जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास यूपी कांस्टेबल एसआई 2025-26 की पेपर की जो भी मेरे दोस्त तैयारी में लग चुके हैं, आपका जो वैकेंसी है बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो बिल्कुल अगर आप अभी से तैयारी में लग चुके हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में आपके लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज का आपका ये प्रैक्टिस पेपर 3 है, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, बिना किसी देरी के हम लोग यूपी स्पेशल को भी साथ में मेंटेन करते हुए चलेंगे और करंट के भी मिक्स क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये क्लास डेली शाम 9 बजे आपका होता है बेटा, डेली शाम 9 बजे ये क्लास होता है। तो बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार सब्सक्राइब और शेयर लाइक वाला बटन सभी दोस्त दबाएंगे। और बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, देखते हैं कि क्या कुछ खास प्रश्न आज हमारे लिए होने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे देखो, पहला प्रश्न दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बहुत अच्छे, अपना प्यारा भारत, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। ये चीज़ देखो याद रखने वाली है ना। तो बिल्कुल, और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से सतमाला पर्वत माला कहाँ स्थित है। भैया कौन सी सतमाला पर्वत माला कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। बिल्कुल ये देखो यहाँ पे आपको बताना है। और ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर आपने ऑप्शन सी महाराष्ट्र को टिक कर दिया है ना, ऑप्शन सी को, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया है। तो बिल्कुल, और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर -40 डिग्री, ऑप्शन सी क्या होगा -40 डिग्री सेल, यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। इस पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का मान जो होता है वो समान हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो याद रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से क्वांटम कंप्यूटर किस सिद्धांतों पर आधारित है। क्वांटम कंप्यूटर बताना है किस सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल बहुत अच्छे। और जो भी मेरे दोस्त पहली बार क्लास में आए हैं और रेगुलर मेरे साथ जुड़ते हैं, वो सभी एक बार अपना प्यार दिखाएंगे और लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और मुझे उम्मीद है कि आप अगर पहली बार आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन दबा लिया होगा, क्योंकि ये क्लास आपको शाम को डेली 9 PM मतलब 9 बजे आपको शाम को ये क्लास मिल जाता है। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ अपने दोस्तों के साथ में, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बोल्टिए सपोर्ट है ना, बोल्टिए सपोर्ट दिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है। तो बिल्कुल दोस्त, आप बिना किसी देरी के चलते हैं अपने प्रश्न पे। और यहाँ दिया है कि क्वांटम कंप्यूटर किस सिद्धांतों पर आधारित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो याद रखना, सुपर पोजीशन ऑप्शन बी। सुपर पोजीशन ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। किस देश की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। बताइए, नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है किस देश की संसद को। तो देखो, जैसे अभी 4 क्वेश्चन थोड़े सरल थे ना, जैसे जैसे क्वेश्चनों क्लास का लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चनों का भी लेवल आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे देखो, नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो बोला जाता है वो याद रखना, चीन की संसद को बोला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, चाइना राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की संसद को भैया संसद ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संसद ही बोलते हैं। अब यहाँ पे रूस की संसद को याद रखना दोस्त, स्टेट ड्यूमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट ड्यूमा या ड्यूमा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना। जापान की संसद को बोलते हैं डाइट, क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। प्लूटो ग्रह को ग्रहों की सूची से कब बाहर किया गया था। प्लूटो ग्रह को ग्रहों की सूची से कब बाहर किया गया था, आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना दोस्त, 2006 में किया गया था। कब किया गया था, 2006 में। इसे भैया क्या बोला जाता है, बौना ग्रह, क्या बौना ग्रह भी बोला जाता, घोषित किया गया था, बोला किया जाता है ना। इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था। तो याद रखना, इसे ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया था 2006 में। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। एक सभी दोस्तों की समस्या रहती है PDF की, है ना। इसके लिए बस 1 सेकंड लूँगा बेटा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, जो कि बिल्कुल फ्री है, किसी से कोई पैसा नहीं लगना है। और आप टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF को, ठीक है ना। और बिल्कुल फ्री है, सभी दोस्तों से कोई भी पैसा नहीं लगना है। तो आप जल्दी से वहाँ पे देखो, 600 प्लस दोस्त जो है वो PDF ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन कर लो और PDF लेना स्टार्ट कर दो। देखो यहाँ दिया है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज तार किन धातुओं का मिश्रण होता है। जो फ्यूज लगाते हैं ना घर में,
बत्ती अगर ज़्यादा आ जाएगी तो वो फ्यूज फूक जाता है सबसे पहले, है ना। बाद बाकी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे बच जाते हैं। तो वो तार होता है बेटा सीसा और टिन दोनों का, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, लेड और टिन दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ से किसने किया था, झांसी से किसने किया था, बरेली से किसने किया था, इलाहाबाद से किसने किया था, दिल्ली से किसने किया था, मेरठ से किसने किया था। ये सब रट मारो एकदम। जैसे कि यहाँ पे देखो बेगम हजरत महल लखनऊ से करा था, है ना। अब यहाँ पे बीरंगना लक्ष्मीबाई जी जो है इन्होंने झांसी से करा था, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। खान बहादुर शाह जफर द्वितीय इन्होंने बेटा दिल्ली से करा था। कहाँ से, दिल्ली से। इन्हें अंग्रेजों ने पकड़ के कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, रंगून। रंगून कहाँ पड़ता है दोस्त, म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पर, म्यांमार में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब ये खान बहादुर खान जो है इन्होंने याद रखना कहाँ से करा था दोस्त, इन्होंने बरेली से करा था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त देखो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन, आपके नोट कर लो। और मेरठ से भैया मंगल पांडे जी ने ही शुरुआत करी थी, बिल्कुल। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश में किन दो भाषाओं को राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में किन दो भाषाओं को राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त है। यूपी स्पेशल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे सभी दोस्त राइट आंसर करेंगे हिंदी और उर्दू, ऑप्शन ए। क्या करेंगे, हिंदी और उर्दू, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर कर देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में सबसे अधिकतम विदेशी निवेश किस क्षेत्र में होता है, बताओ। भारत में सबसे अधिकतम विदेशी निवेश मतलब बाहरी जो देश पैसा लगाते हैं वो किस क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। इसे आप बोल सकते हैं सेवा क्षेत्र या फिर विनिर्माण क्षेत्र। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, सबसे सही सबसे सटीक ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और नोट कर लेना, ये ज़्यादातर आपसे सेवा क्षेत्र से क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो योगदान है वो भी सेवा क्षेत्र का है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कठोर जल में साबुन के साथ झाग ना बनने का मुख्य कारण क्या है। साइंस के भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। बताओ निम्नलिखित में से कठोर जल में साबुन के साथ झाग ना बनने का मुख्य कारण क्या है। भैया उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं जिस वजह से नहीं बनता। ऑप्शन ऑप्शन डी यहाँ पे जो दे रखा है ए और बी दोनों आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना और पीडीएफ लेते हुए चलना है ना दोस्त। और देखिए यहाँ पे दिया है भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा गया है। कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित, है ना। प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित। तो कृत्रिम झील यहाँ पे आपसे पूछा गया है। आप नोट करेंगे गोविंद बल्लभ पंत। और ये पता है क्यों पूछा जा सकता है, ये इसलिए और ज़्यादा पूछे जाने के चांस हैं क्यों भैया ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। उत्तर प्रदेश के किस जिला में पड़ती है ये भी देखो आपको पता होना चाहिए, है ना। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना बेटा, ये पड़ती है सोनभद्र जिले में। कौन सा, सोनभद्र जिले में पड़ती है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश में पहली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कब स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में पहली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कब स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा और कहाँ किया गया था वो भी बताना है। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। 1984 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ किया गया था दोस्त, तो ये लखनऊ में किया गया था। तो आप यहाँ पे लखनऊ भी ध्यान रखेंगे, इसे भी नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में रामगढ़ ताल झील स्थित है। कौन सी बेटा, रामगढ़ ताल। देखो ये पूछी जा सकती है क्योंकि यहाँ पे ये पता कहाँ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो याद रखना दोस्त गोरखपुर। किस जिले में है, गोरखपुर जिले में स्थित है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और देखो हमेशा कहते हैं, कभी कभी मन में विचार आता होगा कि बहुत हो लिया अब नहीं, है ना, अब छोड़ देते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं या फिर कोशिश करना बंद कर देते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं दोस्त, धैर्य जो है ना, कभी मत खोना धैर्य। क्योंकि हर बड़ी जो सफलता है वो ध्यान रखना, अगर बड़ी सफलता पाने के जुगाड़ में हो तो दोस्त समय ज़्यादा लगेगा, है ना, समय जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखो अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि गैसों की
आवेशहीनता का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? बताओ। गैसों की आवेशहीनता का जो नियम है वो किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो बिल्कुल याद रखना, रॉबर्ट बाउल ने करा था। तो यहाँ पर रॉबर्ट बाउल, ऑप्शन बी जो दे रखा है ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसने करा था ये 70वीं शताब्दी के लगभग, है ना। तो ऐसे आप नोट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? बताइए। भारत की भैया स्वदेशी पहली एंटी टैंक मिसाइल है और इसका नाम क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना दोस्त, नांग। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? नांग यहाँ पे आप हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नोट कर लो दोस्त। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? देखो, आप लोग अगर सपोर्ट अपना पूरा दिखाओगे तो मैं आपको जैसे डिटेल में क्लास करवाता हूँ ना, आप MTS वाली क्लास को एक बार जाके चेक करना। वो लोग देखो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका क्लास भी खुल के चल रहा है ना। सो मैं डिटेल भी करवाता हूँ, हर एक क्वेश्चन का डिटेल कराता हूँ। आप लोग थोड़ा सा अपना जो सपोर्ट है उसे बढ़ाओ यार। सभी दोस्त लाइक वाला बटन जरूर दबाओ और चैनल को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में कि भैया आओ हमारे साथ में जुड़ो। UPP की क्लास पढ़नी वो पढ़ो, MTS पढ़नी वो पढ़ो। बहुत जल्दी आपकी SSC GD और साथ में आर्मी GD की जो क्लास चल रही थी, ये क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, बस 1-2 दिन और, है ना। तो आप मेरे साथ जुड़िएगा। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपको बेहतर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। यहाँ पे डार्लिंग नदी पूछा है किस देश में बहती है, तो बिल्कुल याद रखना दोस्त, ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई भी याद रखना दोस्त कितनी है? 1472 किलोमीटर होती है। कितनी? 1472 किलोमीटर इसकी लंबाई है डार्लिंग नदी की। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ये भैया A1 जो है, सॉरी, A1 नदी के किनारे, यहाँ पे देखो थोड़ा सा एरर हो गया। A1 नदी के किनारे पता इंग्लैंड का एक शहर है ब्रिस्टल। क्या? ब्रिस्टल। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से सुकन्या समृद्धि योजना किस आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए है? सुकन्या समृद्धि योजना किस आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे जो भी आंसर अगर आपने 10 वर्ष से कम करा है, ऑप्शन ए 0 से 10 वर्ष की बालिकाओं के लिए होता है। तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन ए लगाया है तो आपका राइट आंसर बन गया है। बढ़ते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बताओ भैया, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ये बोलते हैं बेटा पिट्यूटरी को। किसे? पिट्यूटरी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे अगर पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताओ सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना बेटा, आपका यकृत हो जाएगा। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और जो ये पीनियल है ना, ये याद रखना दोस्त, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। तो यहाँ पे देखो, मास्टर ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि, छोटी ग्रंथि, तीनों है ना, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नोट करो इन्हें। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। और देखो, कहते हैं, एक लाइन सुनाते हैं तुम्हें। कहते हैं कि तुम जब आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, तुम जब आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, मेरे कमरे में ना किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है ना। तो बिल्कुल दोस्त, देखो अपना जो अब समय है बहुत बर्बाद कर लिया हम लोग, है ना। अब जो अपना समय है पूरा पढ़ाई पे लगा दो, है ना। और देखो कहते हैं, तो तुम्हारे लिए एक लाइन है कि मेरा कमज़ोर वक्त देखकर मुझ पर प्रहार करने का दुस्साहस ना करें। मेरा कमज़ोर वक्त देखकर मुझ पर प्रहार करने का दुस्साहस ना करें, मैंने हर वो युद्ध जीता है जिसमें मैं घायल था। तो बिल्कुल दोस्त, और मुझे पता है आप एक बहुत अच्छे लेवल के योद्धा हैं। मुझे ये भी पता है कि जब मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। अरे आप तो मानव हो, क्या नहीं कर सकते हो? आज कंप्यूटर भी है, किसने बनाया? मानव ने। तो क्या उसके दिमाग से ज़्यादा तेज़ है? नहीं, क्योंकि उसने उसका निर्माण कर दिया। तो यार कौन ज़्यादा तेज़ हुआ, है ना। तो ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें और आप उसे समझ ना पाएँ, ऐसा हो नहीं सकता है। बस क्या है ना, आप थोड़ा सा समय लगेगा। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और देखो प्रश्न पे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्वनाथ धाम कॉरिडोर स्थित है? विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जो है बेटा, आप सभी को पता है, काशी विश्वनाथ। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो आप याद रखेंगे। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न में। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? और सबसे बड़ा जो डेल्टा है, सबसे बड़ा जो डेल्टा है, ये भी भारत में है।
ये भी याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये भी भारत में पड़ता है। और नदी द्वीप जो माजुली है ये भी भारत में और भारत के असम में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप क्या ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी पर, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद करो ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। पश्चिम बंगाल में आपका ये सबसे बड़ा डेल्टा पड़ता है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना मिल के बनाती हैं, है ना। तो बिल्कुल। और देखो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लू स्टार कब शुरू हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब शुरू हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सभी दोस्त यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि स्वर्ण मंदिर में चला था 1 जून 1984 को, है ना। 1 जून 1984, ऑप्शन डी यहाँ पे ब्लू स्टार आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर में चलाया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोस्कोप का आविष्कार पूछा गया है दोस्त, किसने करा था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सभी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। जकरियास जॉनसन, ऑप्शन ए, है ना। यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। और इन्होंने इसका आविष्कार जो करा था वो करा था 1590 में। कब करा था? 1590 में माइक्रोस्कोप का आविष्कार करा था, तो ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का जो है वो हेनरी हार्ट जी ने करा था, है ना। तो वो भी आप याद रखेंगे 1887 में, ये भी देखो नोट कर लेना है। तो बिल्कुल। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश से कौन सा नृत्य संबंधित नहीं है? माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पूछा उत्तर प्रदेश से कौन सा नृत्य संबंधित नहीं है। रामलीला भैया होता है, नौटंकी भी होती है, कजरी भी होती है, एक कठपुतली नहीं होती है ना। कौन सा नृत्य? ये कठपुतली जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो कठपुतली है ये भैया राजस्थान में होती है। कहाँ पर? राजस्थान का नृत्य है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक उत्तर प्रदेश से और याद रखना, चारकूला। कौन सा? चारकूला नृत्य, ये भी देखो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चारकूला नृत्य जो है ये भी उत्तर प्रदेश संबंधित है, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से लीरा किस देश की पुरानी मुद्रा का नाम है? देखो अब जो है वहाँ की यूरो है, पुरानी मुद्रा थी लीरा। लीरा पता है, सॉरी याद रखना है, इटली की पुरानी मुद्रा का नाम है। किसकी? ऑप्शन सी इटली, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अजरबैजान दिया है, अजरबैजान, मानत बोलते हैं, मानत, क्या? मानत इसकी मुद्रा का नाम है। रूस की रूबल, है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल देखो मुद्राओं से संबंधित, और आपके अभी प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस मेरे पास बाकी हैं जो मैं आपको आगे कराऊंगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कराया था। क्योंकि अब जो क्लास है वो 240 पिक्सल पे बिल्कुल ओके चल रही होगी, कोई भी समस्या नहीं आ रही है ना। जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अब जो है मैं आपको वो भी क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन मेरे पास हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थी? पहली भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थी? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे वो हो जाएंगी मदर टेरेसा जी। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर। याद रखना, इन्हें शांति के लिए मिला था, नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो मिला था शांति के लिए, ये भी याद रखेंगे। और कब मिला था? तो 1979। इसे देखो ट्रिक से भी याद करा था, 1979, है ना, 1979 ऐसे याद करा था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और देखो इंदिरा गांधी जी को याद रखना, ये प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था, है ना, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो बिल्कुल। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। किस रासायनिक यौगिक को हाइपो कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्त? हाइपो। बताओ कौन से रासायनिक यौगिक को हाइपो कहा जाता है? तो बिल्कुल ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन याद रखना सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या बनेगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो याद रखना क्या कहा जाता है? हाइपो भी कहा जाता है, नोट कर लो मेरे भाई, ठीक है ना। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था? बताओ निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल देखो 1539 में भी हराया था, जो कि हुआ था चौसा का युद्ध। कौन सा? चौसा का युद्ध। और 1540 में बेटा हुआ था आपका बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, है ना, जिसमें इन्हें फिर से हराया था, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने फिर से हराया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका क्या होगा? बी और सी दोनों आपका राइट आंसर। 1526 में भैया जो है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से संसद को अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? बताओ भैया, संसद को
अयोग्य घोषित करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? महान्यायवादी जी, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी या उपराष्ट्रपति जी। तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति जी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखना इन्हें जो अनुच्छेद 85 है ना, अनुच्छेद 85 में स्थगित करने का अधिकार दिया गया है तो ये संसद को, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किसने की थी? बताओ, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच है वो किसने करी थी? तो ये याद रखना है हंटर आयोग, ऑप्शन ए। किसने करी थी? हंटर आयोग, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, 31 पे पहुंच गए हैं, और आप लोग अपना एक बार प्यार सपोर्ट जरूर दिखाएंगे, और वो आप लाइक वाला बटन दबा के, है ना। और जो पहली बार आए हैं वो सभी दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि देखो आप दोस्त अगर सब्सक्राइब करते हैं आपको 9 बजे डेली क्लास मिलेगा। हालांकि कल नहीं हो पाया, सिर्फ शायद इसी वजह से कि मैं कल से इसी जुगाड़ में था कि क्लास आपका 240 पिक्सल पे चले, ताकि आपका डाटा कम खर्च हो और क्वालिटी आपको पूरी दिखे, है ना। तो इसलिए मैं कल क्लास नहीं दे पाया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगा। और यहाँ पे देखो प्रश्न पे चलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, और लाइक वाला बटन भी दबा दिया होगा। यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भैया सबसे लंबी झील जो है वो है वेम्बनाड झील, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है, और ये पता भैया कौन से राज्य में पड़ती है? तो याद रखना दोस्त, केरल में पड़ती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 96.5 किलोमीटर। ये दशमलव है बेटा, ठीक है ना, ये दशमलव है, तो यहाँ पे याद रखना है 96.5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से समवर्ती सूची में कितने विषय वस्तु होती हैं? समवर्ती सूची में पूछा है कि कितने विषय वस्तु होती हैं। भैया बहुत अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पे याद रखना है कि 52 होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा? 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि वो पहले तो हमारा राइट आंसर ऋषि भरत मुनि जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आपका राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखना इसमें जो नाट्यशास्त्र है इसमें दोहे पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड करेगा तो दोहे पूछ लेगा। कितने हैं दोस्त? 6000 दोहे हैं। कितने? 6000। और इसमें अध्याय भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या? अध्याय भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भैया इसमें अध्याय जो है वो होते हैं 36। कितने? 36। तो ये भी आप याद रखेंगे, दोहा भी और अध्याय भी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मानव शरीर में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो याद रखना दोस्त, कार्बन होता है। ऑप्शन ए क्या होगा? कार्बन आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कहते हैं ना कि हर कोई हीरा है ना, तो ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं, हर कोई हीरा है ना। तो बिल्कुल ऐसे याद रहेगा। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन के बाद जो है वो हीरा बचता है, हीरा मतलब कार्बन, ठीक है ना। तो बिल्कुल नोट कर लो। और देखो कई चीज़ें जो हैं मैं इसलिए ऐसे तरीक़ों से बोलता हूँ कि आपको रट जाएं, याद हो जाएं। अब यहाँ पे दिया है कि इसरो द्वारा विकसित गगन प्रणाली का संबंध किससे है? इसरो द्वारा विकसित गगन प्रणाली का जो संबंध है वो किससे है? तो याद रखना भैया हवाई क्षेत्र और नेविगेशन, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा? आपका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप नोट कर लो, और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है भारत में सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत में सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है और इसे कब स्थापित किया गया था? तो ये भी आप यहाँ पे बताएंगे। तो बिल्कुल पहले तो याद रखना है आपको कि वो भैया आपका बायोस्फीयर नीलगिरी हो जाएगा। कौन सा? नीलगिरी। और इसे कब स्थापित किया गया था मेरे भाई? 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। तो आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से नीति आयोग के पहले कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन थे? सीईओ कौन थे? अब आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल 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 मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका राइट आंसर अगर अमिताभ कांत जी ऑप्शन ए आया है तो आपका राइट आंसर हो गया है। देखो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो याद रखना प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि पहले योजना आयोग था। 1950 में स्टार्ट हुआ था, नीति आयोग हुआ तो याद रखना भैया कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। तो बिल्कुल अब इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो बिल्कुल, और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। मानव रक्त में कुल कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ मानव रक्त में कुल कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं? तो यहाँ पे याद रखना दोस्त
3 प्रकार की, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं आरबीसी, दूसरी आपकी कौन सी होती हैं? वाइट ब्लड सेल्स मतलब कि डब्ल्यूबीसी, और तीसरी कौन सी होती हैं दोस्त? प्लेटलेट्स, है ना? कौन सी? प्लेटलेट्स। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। जो यहाँ दिया है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय समाजवाद का जनक कहा जाता है? बताओ, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय समाजवाद का जनक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, आचार्य नरेंद्र देव जी। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारे राइट आंसर बन जाएंगे। और जिसने भी यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव जी को टिक करा है उनका राइट आंसर है। और ये प्रश्न थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन आप इसे नोट जरूर करेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से मंगल ग्रह का वातावरण मुख्य रूप से किस गैस से बना है? बताओ बेटा, मंगल ग्रह का जो वातावरण है वो मुख्य रूप से किस गैस से बना है? तो आप क्या बताएंगे? अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो आप लगा नहीं सकते, नाइट्रोजन लगा नहीं सकते, कार्बन डाइऑक्साइड बचा ऑप्शन आपके पास, और वही आपका राइट आंसर भी है। पता कितना? 95%। वहाँ पे कितना है कार्बन डाइऑक्साइड? 95%। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल देखो, आज आपके लिए ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। और आप लोग अपना सपोर्ट जो है एक बार सभी दोस्त ज़रूर दिखाएंगे, क्लास को लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जितना हो सके ना अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर जरूर करना है, ठीक है ना? मुझे विश्वास है आप जरूर करेंगे। और इसके पीडीएफ के लिए देखो, एक समस्या आपकी पीडीएफ की जो रहती है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही पड़ेगा, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दो, पीडीएफ लिख दो सिर्फ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं पर मेरी एक इंस्टाग्राम ID भी है, ठीक है ना? इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अगर चाहें तो वहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्त, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। और आप अपना फीडबैक जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अपना वोल्टिया सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।